अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। ट्रीटमेंट चल रही है, मैं मेडिसिन दे रहा हूँ, पर आप लोग उन्हें किसी किस्म का स्ट्रेस ना दीजिएगा। थोड़ा ख्याल रखें तो बेहतर है। जी डॉक्टर साहब। एक्सक्यूज मी। सुन लिया, तुमसे कह रहे हैं कि ख्याल रखना। अच्छा व्हाट अच्छा? नाना मियाँ, वरना आप देख लेना आपको मैं भी कैसे तुम्हें सुनाता देख लूंगा अच्छी तरह। अगर जरा भी उसे कुछ हुआ ना, मैं ये तुम्हारी हरीर आंखें हैं ना, उनसे गोलियां खेलूंगा यूं ऐसे ऐसे। हूँ। मैं आपके चश्मे तोड़ दूंगी, फिर आप चल के दिखाएं मुझे। तुम्हें कितनी बार फोन किया है मैंने? तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? वो क्या, 4 दिन से कोशिश कर रहा हूँ। कुछ मसले थे इसलिए। खैर मसले अभी भी है, मगर हम साथ देख लेंगे। साथ? तुम्हें नहीं पता मामू कितने गुस्से में है। वो मुझे कल ही भेज रहे थे तुम्हें लेने के लिए। तो आप आ जाते आदिल, मैंने तो अपने बैग्स पैक किए हुए थे। बार बार तुम्हें कहता हूँ मुझे आदिल मत कहा करो, मैं तुमसे बड़ा हूँ। अच्छा ये बताओ, तुमने अपने प्रोफेसर्स को बता दिया कि तुम वापस जा रही हो? मैंने उनको कल रात ही बता दिया था। एक बात पूछूं? तुम किसी को पसंद करती हो? मांगू बस यार की सूरत, घूरने का नहीं कहा, कुछ पूछ रहा हूँ। मेरी आदत, तेरे नाम का तुमने नाश्ता किया है? नहीं। अच्छा चलो। मिल रूह को तुझसे राहत। ज़ारा, मेरा वो मकसद नहीं था बोलने का। नहीं सरमद, तुम्हें भी नाना मियाँ की तरह यही लगता है ना कि मुझे मेरी मम्मा की कदर नहीं है। ज़ारा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम्हें आज इधर नहीं होना चाहिए था, सिर्फ इतनी सी बात है। करेक्ट, यहाँ नहीं होना चाहिए था, ताकि मैं उस घर में रहती जिसका तुमने माहौल खुद देखा है ना। कैसे रहती मैं वहां पे? आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन कोई वजह तो होगी ना। हाँ तो वजह ही तो मुझे जाननी है सरमद। तुम्हें पता है वहाँ पर कितने लोग परेशान है हमारे लिए? मैं भी तो परेशान हूँ। तुम्हें पता है मैं जब से यहाँ पे आई हूँ, नाना मियाँ और मामा ने मुझे कितनी कॉल्स की हैं? कितनी कॉल्स की? 200 कॉल्स सरमद। मेरा जीना हराम किया हुआ इन लोगों ने। बात बताऊँ तुम्हें? क्या? सोना तो वैसे ही मेरे पे आराम है। मजाक है। ये कोई सिचुएशन है जिसमें तुम मजाक करो? सारा प्लीज यार, क्या हो गया? यार बात को इतना सीरियस ले रही हो तुम? मुझे मेरे पापा का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए किसी भी हाल में। और मुझे तुमसे एक और काम था कराची से रिलेटेड। मैंने तुम्हें समझाया था ना, वो इतना आसान नहीं है, मुश्किल है। तो तुम्हारे लिए नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए ना कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा, क्या करना है तो मुझे बताओ। जाओ, अब तुम्हें भी नहीं बता रही मैं। क्या कर सकता हूँ मैं? कराची के अलावा कोई काम है? रहने दो तो। एक दिन देखना सरमद, कराची मुझे खुद बताएगा। ज़ारा मेरी बात सुनो। बात छोड़ दो मेरा। सरमद, चलोगे? बाबा, रुक जाओ वहीं, एक कदम आगे मत बढ़ाना। कब से चल रहा है तुम्हारा उस लड़के के साथ चक्कर? मसर उसे अंदर तो आने दे, कहने तो दे उसे।
कहाँ थी तुम? किसके साथ थी? क्या चल रहा है उस लड़के के साथ तुम्हारा ये चक्कर? किससे? बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करना मुझे। जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। बाबा आप कसम ले लो, मैं किसी को नहीं चाहती। झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है मुसलसल। सच बताओ, कितनी बार मिली हो उससे और कब कब मिली हो? किसकी बात कर रहे हैं आप बाबा? अरे ये तो तुम बताओगी ना किससे, मैं उस लड़के को थोड़ी जानता हूं। मामू आप ये क्या कह रहे हैं? क्या हो गया है? अगर इसने सच नहीं बताया ना, जान से मार दूंगा इसे। बताओ इसे। खुदा के लिए, अगर आप इसको मारेंगे तो आपको भी तकलीफ होगी और हम सबको। तो बोलो ना इससे, बको कि सच बोले। बोलो, बताती क्यों नहीं हो? कब से हमारी आंखों में धूल झोंक रही हो? अम्मी वो उस दिन जीप वाले लड़के के साथ भी थी ना, तो हो सकता है उसी के साथ हैदराबाद गई हो। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मुझे कसम से नहीं पता बाबा। रक्षी, तुमसे किसने पूछा है? जाओ यहाँ से। क्यों? क्या गलत बोला है मेरी बेटी ने? अपनी आंखों से देखा है। इधर देखो, शादी करनी है ना उससे? पसंद करती हो ना उसको? वो जीप वाला है या वो यूनिवर्सिटी वाला है? कौन सा है? कौन यूनिवर्सिटी वाला बाबा? मैं नहीं जानती किसी को। अरे वही यूनिवर्सिटी वाला जिसके साथ यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होके मेरी इज्जत का जनाजा निकाला था तुमने। अभी किसकी बात कर रहे हैं? मुझे कसम से नहीं पता। मामू ये जिसको पसंद करे, ये क्या फर्क पड़ता है? हाँ पसंद करती है तो बताए ना, इज्जत से कर दूंगा शादी, लेकिन सड़कों पर यूं तमाशा तो ना करे। नहीं करती है किसी को भी पसंद। ये झूठ बोले जा रही है, ये मेरे हाथों मर जाएगी। लेके चली जाओ इसको यहां से अभी, इसी वक्त। मजहर, बाबा हाथ छोड़ो मेरा। छूने की भी जरूरत नहीं है मुझे, समझी तुम? इसको लेके जाओ वरना मैं चलो। मामू चुप कर जाओ तुम। तुम्हारा तो एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। तुम ही हो ना जो हर बार इसका साथ देते हो। भूल गए वो वक्त तुम लोग जब तुम्हारा बाप तुम्हारी मां को छोड़ के गया था? अगर उस वक्त भी मैंने तुम लोगों का हाथ ना पकड़ा होता तो कहां होते? दर बदर ठोकरे खा रहे होते। दबा जाओ, जाओ सब जाओ यहां से। बैठो। ये सब क्या है बेटा? वो कौन से लड़के हैं जिनका जिक्र तुम्हारे बाबा कर रहे थे? तो आप उनसे ही जाके पूछे ना अम्मी। लेकिन मैं किसी मुनव्वर से शादी नहीं करूंगी। और वो यूनिवर्सिटी वाला? मैं मुझे क्या पता, कौन यूनिवर्सिटी वाला? नहीं पता मुझे कुछ। बचपन से जिस लड़की ने ये सुना है कि उसके बाबा मोहब्बत से नफरत करते हैं, वो किसी से मोहब्बत कैसे कर सकती है अम्मी? मैं तो सोच भी नहीं सकती। और आप लोग? बेटा मोहब्बत एक बहुत ही फितरी अमल होता है, कभी भी किसी से भी हो सकती है। पता है मुझे, पता है कि मोहब्बत एक फितरी अमल होता है, हो जाती है। लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी में किसी से मोहब्बत नहीं है। किसी से भी नहीं? इस खामोशी का मैं क्या मतलब समझूं?
यूनिवर्सिटी में नहीं है किसी से, और ये काफी नहीं है आपके लिए कि बाबा जिन लड़कों का नाम ले रहे हैं उनमें से कोई नहीं है मेरी जिंदगी में? बेटा मेरे लिए तो काफी है, ये तुम्हारे बाबा के लिए नहीं होगा। मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? चल छोड़, चल खामोश हो जा, मैं समझा दूंगी उन्हें, ठीक है? बस अब रोना बंद करो, ठीक है मेरा बच्चा? तो देखो तुम्हारे लिए पानी लेकर आते हो, तुम मुंह हाथ धोनी, ठीक है? बचपन से जिस लड़की ने ये सुना है कि उसके बाबा मोहब्बत से नफरत करते हैं, वो किसी से मोहब्बत कैसे कर सकती है अम्मी? और ये काफी नहीं है आपके लिए कि बाबा जिन लड़कों का नाम ले रहे हैं उनमें से कोई नहीं है मेरी जिंदगी में? कहाँ थी तुम? वहां जो सारी जिंदगी गुजारी है, किचन में सबके लिए रोटियां बना रही थी मैं। सारा मुझे एक बात साफ साफ बता। और क्या बताऊं मैं आपको अम्मी, सब तो बता दिया, अब नहीं है मेरे पास कुछ बताने को। ये सब ठीक नहीं है, तुम किसी से भी मोहब्बत नहीं कर सकती। मोहब्बत की ही नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है, यही कहा था ना आपने मुझे। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही है? तुम किसी से भी मोहब्बत नहीं कर सकती। ये सब तुम्हारे बाबा की चाल है तुम्हारी शादी करवाने के लिए, और उन्हें जरा सा भी कंफर्म हो गया ना तो तुम्हारी जान ले लेंगे वो। इससे बेहतर क्या हो सकता है? क्या कह रही हो तुम? सच ही तो कह रही हूँ। आपने मुझे बुलाया था? हाँ बैठ। कुछ कहा उसने?
कुछ होगा तो बताएगी ना? संजीदा भी यही कहती थी कि कुछ नहीं है, कुछ होगा तो बताऊंगी। शाजिया भी गालिबन मेरे पास आने से पहले अपने माँ बाप को यही कहती होगी कि उसे किसी से मोहब्बत नहीं है, कुछ होगा तो बताऊंगी ना। आप क्या चाहते हैं? पहले सारा से पूछो वो क्या चाहती है। क्या आपको मुनव्वर सारा के लिए पसंद है? क्या सारा को मुनव्वर पसंद है? ऐसी कोई बात नहीं है। कोई ना कोई बात तो है। वो किसी ना किसी को पसंद करती है, तभी घर से निकली थी। मैंने उसको सिर्फ इसलिए पढ़ाया, इसलिए स्कूल कॉलेज भेजा ताकि मेरे सामने ना रहे, कम से कम आए। देखो, मुझे लगता है उसकी जिंदगी में कोई ना कोई है जरूर, वरना वो इस तरह घर से यूं ना जाती। उसे कोई पसंद नहीं है। झूठ बोल रही है वो। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि उस लड़के का रिश्ता रक्षी के लिए आया था? हो सकता है ये कोई मिली भगत हो। मतलब तुम रिश्ता मेरी कजन के लिए ले आओ, मैं सामने आ जाऊंगी तो मुझे पसंद कर लेना, वगैरह वगैरह। आप किसी और की जबान बोल रहे हैं। तुम भूल जाती हो लेकिन मैं नहीं भूल सकता। ये जिस माँ की बेटी है, उस माँ ने मेरे बेटे को मारा था, मेरे कासिम को। मैं नहीं भूल सकता। और उसके बाद अपनी इस बेटी को मेरे सीने पे मूंग दलने के लिए छोड़ गई और अपनी जान ले ली। कोई माँ ऐसा कर ही नहीं सकती। किया है। अरे क्या मैं इस घर से 4 दिन के लिए गई, यहाँ तो सारे का सारा निजाम ही बिगड़ा हुआ है। एक कॉल करके बता नहीं सकती थी? फरत, तू माँ से बातें छुपाने लगी है। बता, क्या क्या छुपाया है मुझसे? अरे अम्मा, आप तो फरीद के घर जाके ना वहीं की होके रह जाती हैं। कितनी दफा कॉल की मैंने आपको, आपने एक दफा भी फोन नहीं उठाया, और अब आप मुझे ही बातें सुना रही हैं। तौबा है, मुझे सलमा से ये उम्मीद नहीं थी। सलमा से उम्मीद की छोड़ें, सारा से उम्मीद रखें। मैं तो हैरान हूं, मजहर कैसे मान गया सारा की पसंद की शादी पर? औलाद के लिए ना सब जायज होता है नानू। सारी पाबंदियां सिर्फ हमारे लिए ही हैं। इधर आओ, इधर आओ तुम। फरत, बताओ बताओ इसे क्या हुआ था हमारे कासिम के साथ। अम्मा आप बताइए ना, क्या हुआ था? किसने? क्या हो गया आपको मजहर? अरे बताओ ना, खड़ी क्यों हो? बोलो, क्या हुआ था कासिम के साथ? भाईजान, तो सारी दुनिया को पता है कि आपके प्यारे से बेटे को इसकी माँ ने ही कत्ल किया था। नहीं, वो तो बीमार था ना। तुम्हारी माँ की वजह से बीमार था। और फिर जब ये पैदा हुई तो आपका एक्सीडेंट हुआ और आप मरते मरते बच गए। इकलौता बच्चा था मेरा, छोटा सा हाथ, मेरी उंगली पकड़ के चलता था। धूल मट्टी धूप सबसे बचाया उसको, और फिर अपने इन्हीं हाथों से उसकी चेहरे पे मट्टी डाली अम्मा मैंने। कैसे भूलूं ये सब? नहीं भूलता। बाबा, दूर रहो यार, दूर रहो मुझसे। बताओ मेरे पास। अम्मा, कितना प्यारा था ना कासिम। बहुत प्यारा था। कैसे दादी दादी कह के मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। नानू, संभाले अपने आप को। जिसकी माँ ने जो करना था वो तो कर ही दिया है ना। वो उनका भी बेटा था। वो सिर्फ मेरा बेटा था, सिर्फ मेरा।
पापा हम हॉस्पिटल चलते हैं ना। हटो यार, नहीं, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूं बस। काश कासिम की जगह ये मर गई होती। इसकी माँ ने सिर्फ मेरे कासिम को ही नहीं मारा, मुझे भी मार दिया अंदर से, खोखला कर दिया। मजे, अम्मी जाके पापा को देखे ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे ये क्या देखेगी, तुम खुद हो अपने बाप की इस हालत की वजह। इसका क्या कसूर है? बच्ची है ये। रहने दे मामी, सब जानते हैं कि आपकी बच्ची कितनी बच्ची है। मेरी तो आंखों से ही नहीं जाता। कितना प्यारा था कासिम, उसका चांद जैसा चेहरा, इतनी प्यारी आंखें। वो था, ये यहाँ है। काश ये ना होती। तुम चुप करो। सलमा, मेरी बेटी को नहीं, अपनी सौतन की बेटी को संभालो। मैं अम्मी आप इन सबको छोड़े, मैं पापा को देख के आती हूँ। जाओ ना, जाओ। क्या हो रहा है? बस अम्मा, क्या बताऊं, ये यहाँ पे ये सब मसले चल रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया था, मेरा भी बच्चा था वो, मैंने नहीं मारा। कोई माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? मैं सारा को कैसे जाने दूं कराची? वहां वो है जिसको लगता है मैंने हमारा बच्चा मारा है। वो मार देगा, वो हमें मार देगा। इतने जालिम कैसे हो सकते हो तुम? तुमने तो अपनी बेटी की शक्ल तक नहीं देखी और मारने के लिए तैयार हो गए। क्या कसूर है मेरी बेटी का? क्या कसूर? मम्मा आपको, मम्मा मम्मा ठीक है आप? मम्मा क्या हुआ है? मम्मा आप हिम्मत करें, कुछ नहीं होता। आपको दर्द हो रहा है? नाना मियाँ, फजलदीन, चले आप मेरे साथ चले, मैं आपको लेके जाती हूँ हॉस्पिटल। आए आए आए, चल चलो चलिए, उठे उठे, बिस्मिल्लाह, आ जाए। चल मम्मा, नहीं 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 नहीं, ध्यान से ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सलाम दादा। जी दादा। दादा आप क्या करेंगे इधर आके? नौज़ारा है ना इधर? जी जी, आप अपना ख्याल रखें। ओके बस। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, दूसरी दफा चक्कर लग रहा है हमारे इधर। डॉक्टर्स भी पता नहीं क्या कह रहे हैं। इनके हार्ट की कंडीशन ठीक नहीं है और यहाँ सर्जन सुबह 11 बजे से पहले नहीं आएंगे, इसलिए आप इन्हें जल्द से जल्द किसी दूसरी जगह ले जाएं। लेकिन ये तो हैदराबाद का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है ना? जी हाँ, ये बेस्ट हॉस्पिटल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे यहाँ सर्जन अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि इनकी कंडीशन को देखते हुए आप इन्हें जल्द से जल्द कराची ले जाएं तो बेहतर होगा। ठीक ठीक, थैंक यू। पपी के साथ जाके बैठो, मैं एम्बुलेंस अरेंज करता हूँ। कराची?
क्या हो गया है तुम्हें बेटा? तुम अंदर नहीं जा सकती, वो बहुत गुस्से में है। मम्मी पापा की तबीयत भी तो मेरी वजह से खराब हुई है ना, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। थोड़ा सा जुमला गलत कह दिया तुमने, तुम्हें होना ही नहीं चाहिए था। मत करो रक्षी ऐसा, मजीद हंगामा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात तो इसको समझानी चाहिए थी ना। मैं तो समझ रही थी इसका चक्कर मुनव्वर से चल रहा है, लेकिन मामू कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी में भी कोई है। लेकिन मोहल्ले में भी तो कहीं चक्कर नहीं चला रही हो तुम? मोहल्ले का कब बोला बाबा ने? तो तुम खुद बता दो ना, हो सकता है हैदराबाद में कोई फंसाया हुआ हो तुमने। ऐसी कोई बात नहीं है मामी, ऐसी ही बात है। ये बेवकूफ बनाती है हम लोगों को। तो नहीं कहाँ कहाँ किस किस के साथ चक्कर चला रही है। रक्षी, तो प्लीज अभी ऐसी बातें नहीं करोगी। घर का माहौल देखो, मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारी तरबियत ठीक नहीं है। चुप, और तुम अपनी हद में रहो अब। मम्मा, मम्मा ये देखें मामी मुझसे किस तरह बात कर रही हैं। सलमा, सर सलमा, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम लोग? मुझे मान लेनी चाहिए थी इन दोनों की बात, जाना चाहिए था शाजिया के साथ। पता नहीं कैसी तबीयत है उसकी। क्या हुआ? मामू की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है और वहाँ मैडम सारा ऐसे रो रही हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया उनको। उसी की वजह से होता है हमेशा। और अब हैं कहाँ वो लोग? पता नहीं कहाँ लेके गई हैं दोनों उनको, और आदिल भी नहीं है। अब मजा आएगा। बात तो करनी आती नहीं है उसे ढंग से, इलाज का खाक करवाएगी वो। लेकिन अगर आदिल नहीं है तो कैसे और कहाँ लेके गए हैं? अरे भाई मुझे क्या पता कैसे लेके गई हैं, कहाँ लेके गई हैं। इधर मेरा दिमाग खराब हुआ हुआ है, आपको उनकी पड़ी हुई है। तुम जरा सब्र नहीं कर सकती? कैसे सब्र करूं मम्मा? वो लड़की मुझसे मेरी मोहब्बत छीन रही है और आप मुझे कह रही है कि सब्र करो। मैं ना उसकी जान ले लूंगी। बेवकूफ लड़की, इंसान को हाथों से नहीं जहन से मारा जाता है। ये बात तुम्हें अभी नहीं, कुछ अरसे के बाद समझ आएगी। जरा आदिल को कॉल करूं, पूछूं तो सही कि वो कहाँ लेके गए भाईजान को। अल्लाह करे हमेशा के लिए चले जाएं, सुकून तो मिलेगा। कहाँ जा रही थी मैं? जी ना नमिया। यार फोन क्यों नहीं उठाते हो तुम लोग? खुदा का वास्ता है यार, उठा लिया करो। कुछ पता नहीं है कि तुम लोग कहाँ हो, क्या कर रहे हो। शाजिया की तबीयत कैसी है? हाँ नमिया, असल में एक्सक्यूज मी, सारा मजहर? मजहर? ज़ारा मजहर। ओके, वो आपके वालिद साहब मजहर शाह इज बेटर नाउ। कराची और मजहर? मेरे वालिद? जी। हेलो, ये किसकी बात कर रहे हैं? कौन लोग हैं? एक सेकंड रुकिएगा आप। हाँ, आई एम सॉरी। नाना मियाँ, मम्मा बिल्कुल ठीक है। हैदराबाद में डॉक्टर्स ने बोला था कि उनके पास सर्जन्स नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे कराची में आए हुए हैं। एक्सक्यूज मी, वो आपके वालिद साहब आपको बुला रहे हैं।
आई अपोलोजाइज, बस एक सेकंड। नाना मियाँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। हेलो, बात तो सुनो। फजलदीन, जल्दी गाड़ी निकालो। हेलो, पता नहीं किस हॉस्पिटल में है। सारा मेरी बात सुने, आपके वालिद साहब आपको बुला रहे हैं। इनके वालिद का तो इंतकाल हो गया। व्हाट? ही इज एब्सोल्युटली फाइन। देखिए इनकी वालिदा का। सरमद, एक सेकंड। कौन से रूम में? फर्स्ट फ्लोर, रूम नंबर 1। ओके, थैंक यू। थैंक यू। तुम क्या सोच रही हो? ये उनका रूम से हमें क्या लेना देना? सरमद, कभी अपने बाप से तो मिल नहीं पाई तो किसी और के बीमार बाप से मिल लेती हूँ। अरे क्या कह रही हो? तुम उनको जानती भी नहीं हो। मामा के पास कोई होना चाहिए, नहीं? तुम मामा के पास रुको, मैं 2 मिनट में आई। सही है? सरमद, 2 मिनट। शाजिया मजहर के साथ कौन है? जी कौन? शाजिया मजहर के मैं साथ। हूँ उनके साथ। जी आए आप मेरे साथ। मम्मी, मैं आप लोगों को ही ढूंढ रहा था। अभी मामा के साथ आया हूँ। डॉक्टर राउंड पर थे तो उनसे मेरी बात नहीं हुई। मेरी हुई है बात। कह रहे हैं कि एंजियोग्राफी होगी, फिर पता चलेगा। हाँ, वैसे सारा कहाँ है? नमाज पढ़ रही है। अपने उसी बाप के लिए नफल पढ़ के लंबी जिंदगी की दुआ मांग रही है जो उसी से उसकी जीने का हक छीनना चाहता है। आखिर मामू ये सारा के साथ कब तक करेंगे? अच्छा, आप लोग घर चले जाएं, मैं हूं यहाँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मगर मम्मी, सिर्फ एक ही अटेंडेंट इधर रह सकता है, तो मैं आपको घर छोड़ के वापस आ जाऊंगा। और मुझे नहीं लगता सारा भी कहीं जाएगी। लेकिन वो रुक के क्या करेगी यहाँ? कुछ करे ना करे, अपने बाप से मोहब्बत जरूर करती है। सारा जी। इधर आ। बेटा, आप आदिल के साथ घर चली जाओ। नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। चलो ठीक है, तुम रुको यहाँ। मैं मामा और मम्मी को घर लेके चले जाता हूँ, फिर वापस आ जाऊंगा। चले? चलो मैं चलो गाड़ी में।
My dear, I hate you. मेरे भी बेटे को मारा है तुमने। नफरत करता हूँ। भाईजान, हाय मेरे भाई, बच गए। हमेशा दिल का दौरा पड़ जाता है, लेकिन दिल से ही नहीं जाते। कहाँ है वो आपकी बेटी जिसने मेरी औलाद का जीना हराम कर दिया है? हाँ, ठीक तो है ना? ठीक होते तो सारी जायदाद मुझ बेवा के नाम ही करते ना, लेकिन नहीं। उस मां से जिससे नफरत करते हैं, उसी औलाद के नाम सब कुछ कर देना है, चाहे वो औलाद आपके साथ कुछ भी कर सके। मैं जरा आदिल को देखती हूं, उन मां बेटी के साथ ही बैठा होगा और क्या। यहां तो उनको कुछ हुआ नहीं, खामखा मुझे घर से दौड़ा दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके पास एक पेशेंट होगी, शाजिया मेहरबान। सर मैं चेक करके बताती हूँ आपको। जी प्लीज। रूम नंबर 5 सेकंड फ्लोर पे जाएं। इधर। थैंक यू। थैंक यू। ज़ारा। अरे नाना मियाँ, आप क्यों आ गए? बेटा नाना की जान निकाल दी थी ना तुमने, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? देखो बुरे वक्तों का यही मसला होता है कि सिर्फ बुरे बुरे ख्यालात आते हैं जहन में। लेकिन फिर भी मामा को देखने आया है। हाँ बेटा उसको तो खैर मिलते हैं अभी। मुझे ये बताओ कि उससे तुम कराची क्यों लेकर आई हो? वो डॉक्टर्स कह रहे थे कि हॉस्पिटल में सर्जन्स नहीं है। अच्छा वो फोन पर किसकी बात हो रही थी? वो एक शारी फैमिली थी, उनकी बेटी इधर उधर हो गई थी। आई ना, मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। आगे आ जाए। क्या कर रही हो? पता नहीं कौन लोग हैं, क्या समझेंगे वो। ठीक है नाना मियाँ, आपको नहीं मिलना तो आप नहीं मिलना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उन्हें जानती हूँ, शायद कोई जानने वाले निकले। देखो बेटा तुम यहाँ अपनी माँ को लेकर आई हो ना, हैं? पहले मैं उससे मिल लेता हूँ, फिर बाकियों से मिल लूंगा। कैसी है वो? हमारा तो बिल्कुल ठीक है, पर मैं नहीं हूँ। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। नाना मियाँ, क्या मेरे बाबा असल में मर गए? हाँ आप बेटा इतनी दफा तो बताया कि हाँ, लेकिन अगर वो जिंदा होते तो बिल्कुल वैसे होते। नाना मियाँ चले ना, मैं आपको मिलवाती हूँ। अरे बेटा क्या कर रही हो तुम? शाजिया अस्पताल में है और तुम मुझे पता नहीं किसका बाप दिखाने के लिए ले जा रही हो। नाना मियाँ, तुम यहाँ पर अपनी माँ को अस्पताल में लेकर आई हो,
खेल तमाशे करने के लिए नहीं आई हो तुम। खेल तमाशा? नाना मियाँ बस 1 मिनट लगेगा। आप बात 1 मिनट की नहीं है, बात मेरी बेटी की है। मैं हैदराबाद से कराची आया हूं उससे मिलने के लिए, और तुम कह रही हो कि फलाने से मिल लो, ढिमकाने से मिल लो। मुझे ये बताओ कि शाजिया कैसी है? तो आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? अगर आपको नहीं मिलना तो आप मत मिलें, कोई बात नहीं। मैं बस आपको इतना कह रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उन्हें जानती हूँ। तुम उसे जानती हो, ठीक है, जिससे एक बार मिली हो। मुझे नहीं जानती, अपनी माँ को नहीं जानती। वाह करें, कैसी बातें कर रहे हैं? ऑफ कोर्स आप लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तुम मुझे ये बताओ कि शाजिया कैसी है? तुम मुझे बातों में क्यों उलझा रही हो, इधर उधर क्यों घुमा रही हो मुझे? बिल्कुल ठीक है वो। अगर वो ठीक है तो मुझे मिलवाओ उससे। कहाँ है वो? ऊपर वाले फ्लोर पे। अभी कुछ देर पहले तुमने कहा था कि वो सामने है, और अब कह रही हो वो ऊपर है। तो मैं स्ट्रेस्ड हूं ना, गलती से मुझे लगा सामने वाले फ्लोर पे, लेकिन है वो ऊपर वाले फ्लोर पे। चलो। अरे वहां क्या खड़ी हुई हो? चलो ना मेरे साथ। आ रही हूँ। मम्मा मुझे तो नहीं लगता इस बार मामू बचेंगे। खैर मैं रूम नंबर पूछ के आती हूँ। मुबारक हो, आपके यहाँ जुड़वा बेटियां हुई हैं। एक कमजोर है, उसको इंक्यूबेटर में रखा गया है। जी पेशेंट का नाम है मजहर अली शाह और स्क्रीन नंबर 35 है, हाउस नंबर 112। जी जी। पेशेंट का नाम क्या बताया आपने? मजहर अली शाह, ये कार्ड है उनका। ये तो भाईजान है। ये क्या हुआ इनको? इनका एक्सीडेंट हुआ है, सर पे गहरी चोट लगी है। अब कैसे हैं? अभी तो वो बेहोश हैं। माय गॉड, मुझे अपने भाई से मिलना है, प्लीज मुझे ले चले। शाजिया, शाजिया, ये इसको लेके कहीं चली जाओ। भाईजान जो है वो उसको जान से मार देंगे, तुम्हें जान से मार देंगे। क्यों? उनको पता चल चुका है कि बेटी है, और वो तो कासिम का बदला जरूर इससे लेंगे। मैं बता रही हूँ, उनकी आंखों में खून उतर आवा है। वो नहीं छोड़ेंगे इसे, ना तुम्हें छोड़ेंगे ना इसे छोड़ेंगे। तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं फरहत, मैं मजहर से बात करती हूँ। क्यों नहीं समझ आ रहा है? उनका बेटा मरा है, वो तुम्हारी लापरवाही की वजह से मरा है। लेकिन अगर तुम्हें नहीं समझ आएंगे तो ठीक है, मुझे तो मैं वापस दे देती हूँ भाईजान को। नहीं, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी फरहत? तो तुम भी ना, भाग कर तो तुमने शादी की है, बाप के घर तो जा नहीं सकती हो। तुम ऐसा करो कि यहाँ से ना तुम कहीं दूर चली जाओ, और उस वक्त तक वापस ना आना जब तक कि भाईजान का गुस्सा ठंडा ना हो जाए। समझ आ रही है ना? हाँ, ये चलो उठो, आ जाओ, उठो, जल्दी करो, मैं भाईजान को रोकती हूँ। भाईजान आ जाएंगे। चादर ले लो ना, चादर छोड़ो, चलो मैं भाईजान को देखती हूँ। हाँ, सारा, सॉरी, मैं सारा
मैं नहीं चाहूंगी। मैं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आई एम सॉरी, मैं किसी डॉक्टर को बुलाती हूँ। मैं घुमाती हूँ किसी। मम्मा, मम्मा हाँ चले, मैंने रूम नंबर पता कर लिया है। हाँ आप ठीक है ना? हाँ ठीक ठीक, चल। मम्मा, मम्मा कहाँ गुम हो गई आप? पर से सारा भी पता नहीं कहाँ चली गई है। होगी यहीं कहीं कोने में मरी पड़ी। आपने नाना को बता दिया है क्या? अम्मा को क्यों बताऊंगी, घर पहुंचेंगे तो बता दूंगी। वैसे मम्मा, ये मामू का दौरा कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गया है? अरे तुम नहीं जानती भाईजान को, सारा की पैदाइश पे इतना जख्मी होकर आए थे, लग रहा था आप ही गए, लेकिन जाते जाते वापस आ गए। ऐसा ही करते हैं भाईजान। अब देखो हम फिर बैठे अस्पताल में माशाल्लाह। मम्मा ऐसे मौके पर माशाल्लाह नहीं कहते। तुम मुझे बताओ कि क्या कहते हैं और क्या नहीं। तुम ये बताओ, तुमने आदिल को बताया कि नहीं? बताना था, लेकिन आदिल पता नहीं कहाँ है। अरे वो रहा आदिल, आदिल आदिल इधर इधर आ रहा है मम्मा। आप लोग क्यों आ गए? मेरा सारा है ना मामू के पास। तो यही तो मैं भी चाहती हूँ बेटा, कि तुम और सारा इकट्ठे रहो, करीब आओ, लेकिन तुम वो कि समझते नहीं हो, मानते नहीं हो मेरी बात। फिर से वही बात? मामा अगर आपको ऐसे ही बात करनी थी तो आप घर पे ही रहती। कितनी बार आपसे बोला है कि ऐसी बातें मत किया करें। तो क्या बात करूं? तुम्हारे बाप के मरने के बाद तो वो मरे नहीं है। कुछ खाने के लिए लेकर आ जाता हूं मैं। अरे रहने दो, ले आए हम होटल से। तुम्हारी मम्मानी को तो वैसी होश नहीं है कि तुम लोग के लिए कुछ खाने के लिए भेज दे। ऊपर से ये सारा भी यहीं चिपकी पड़ी है। हाँ, मैं तो भूल ही गया कि वो दोनों घर पे नहीं है। अगर वो दोनों घर पे नहीं है तो मुझे खाना मिल ही नहीं सकता। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर सारा तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगी तो तुम्हें उस घर से कुछ नहीं मिल सकता। मामा प्लीज बस कर दें, और ये बात मामू के सामने मत कहिएगा। वो वैसे भी उनकी तबीयत सही नहीं है। हाँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। और तुम्हारा? मैं बाहर से खाना लेकर आ रहा हूं, आप लोग प्लीज चले जाएं, इधर आपका कोई काम नहीं है। सुना आपने? सुना क्या कहा उसने? ये लड़का तो बाहर से ही सब काम करके आएगा। ये नहीं है कि जो मामू की जायदाद घर पे पड़ी उसी में से कुछ खा ले। इसको तो हर चीज बाहर से खानी है। पापा क्या मसला है? कभी आपको सारा की शादी आदिल से करवानी है, कभी मुनव्वर से करवानी है, आखिर आप चाहती क्या है? अरे मुझे सारा की शादी से कोई गरज नहीं है, मुझे सिर्फ उस जायदाद से गरज है जो कि भाईजान ने सारा के नाम करा दी है। मैं बता रही हूँ, अगर भाईजान चले गए ना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन आप पहले कंफर्म तो कर लें कि जायदाद सारा के नाम पे है भी या नहीं। वैसे शादी कहीं पे भी हो, सारा है तो हमारे हाथ में। उसके आगे पीछे वैसे भी कोई नहीं है। कह तो तुम सही रही हो,
शादी उसकी चाहे जहां भी हो, हाथ में तो हमारी ही रहेगी। लेकिन मैं ना पूरी जिंदगी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। से एक बात है, कम उम्री में मर जाने से बहुत फायदे हैं। पहली बात तो ये कि गुनाह माफ हो जाते हैं। दूसरी बात कि मारने वाले के सर पे गुनाह आ जाता है। मम्मा ये बात है, आप छोड़ें। आप बस कोशिश करें कि सारा की शादी आदिल से ही हो। कर तो रही हूँ कोशिश, लेकिन तुम्हारे मामू मानने को तैयार नहीं। मोहब्बत की शादी करने पर अपने बहन भाई को तो घर से निकाल दिया, अब मोहब्बत की शादी पे अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार है। मैं चल के जरा भाईजान को जाके देखूं, पता करती हूँ क्या है उनकी तबीयत का हाल। अफर कहाँ है यार? कॉल उठा लो तुम एक बार मुनव्वर। मैडम बात बताएं, क्या हुआ है? ऐसे क्यों टहल रही हो? पता नहीं सरमत, उस इंसान को भूल नहीं पा रही मैं। मैंने तुम्हें मना भी किया था, मना करने के बावजूद पता नहीं तुम किससे मिलकर आ गई हो। और जब मिल लिए तो एटलीस्ट उसको दिमाग पे सवार तो ना होने दो। ऐसा नहीं है। फिर कैसा? तुम्हें पता है ना, नाना मियाँ ने आज तक मुझसे ऐसे बात नहीं की। ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं वो परेशान, परेशानी कहते हैं तुम्हारे लिए, सिर्फ परेशान हो रहे हैं। और वैसे भी तुम ये बात जानती हो ना कि दादा सबसे ज्यादा प्यार तुमसे ही करते हैं। यार मैं उस चीज को डाउट नहीं कर रही, तुम समझो मैं क्या कह रही हूँ। जब मैं उनसे बात कर रही थी ना, वो इतने डरे हुए लग रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि अगर वो शख्स उनके सामने आ जाएगा ना तो वो पत्थर के बन जाएंगे। मैं उनसे कोई भी बात कर रही थी ना तो वो किसी बात का। तुम मुझे कह रही हो कि दादा को डर लग रहा था। दादा ऐसे ना लोगों को उनसे डर लगता है, वो किसी से नहीं डरते। कह रहे से है का वो काफी देर से मुझे नजर नहीं आ रहा है। कैफेटेरिया में सुबह से उन्होंने कुछ खाया नहीं था ना। खाया तो तुमने भी कुछ नहीं है। भूख नहीं है मुझे। मुझे तो है ना, चलो कैफेटेरिया चलो। हाँ तो अगर तुम्हें भूख है तो मैं क्या करूं? तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें कैफेटेरिया लेके जाऊं? मतलब तुम्हें हाथ पकड़ के लेके जाओ? यार सरमत, अगर मैं चलूंगी तो तुम चुप हो जाओगे? ट्राई कर सकते हैं, चले। चलो एक सेकंड यार, एक तो यहाँ पे सिग्नल्स नहीं आ रहे। चलो ना। याद आया तुम्हें? क्या हुआ? हाँ नीचे जाना है, नीचे से आ जाओ। 2 मिनट बाहर चल। नहीं वहीं से चलो ना। अच्छा आ जाओ। अच्छा खासा मौका था, आज ही सारा का मामला सुलझ जाता। लेकिन ये मुनव्वर, इसको भी अभी जाना था शहर से बाहर। उसी सारा की बच्ची गई कहाँ है? भाईजान मेरी बात समझने की तो कोशिश करें। आपकी बेटी आपकी इजाजत के बगैर घर से निकली है, और एक लड़की जो घर से निकल जाती है वो तो निकल ही जाती है। ये तो आप ही कहते थे ना। अपनी लाडली संजीता के बारे में भी आपने यही कहा, और अब पूरी दुनिया आपकी बेटी के बारे में ये कह रही है। तो एक मैं ही हूं जो आपको ढंग का मशवरा दे रही हूं। मैं कहती हूं कि कोई शरीफ लड़का ढूंढे और उस सारा के हाथ पीले करा दे, तो वैसे ही आपका मुंह काला करा रही है। आप सुन रहे हैं ना भाईजान? आपका तो दिल कमजोर है, लेकिन उस सारा के तो इरादे पक्के हैं, अपनी मां की तरह। मैं आती हूं जरा।
सारा वो डॉक्टर क्या कहा डॉक्टर्स ने? बाबा बाबा ठीक है ना? हाँ नहीं, मुझसे तो कुछ नहीं कहा। मैं जा रही हूँ बाबा के पास। अरे एक मिनट रुको, बाबा के पास जा तो रही हो लेकिन बाबा को तो तुम्हें देखना ही नहीं है। वो तो बस तुम्हारी शादी मुनव्वर से करना चाहते हैं, है ना? बस एक बात बताओ, ये मुनव्वर तो अब तुम्हें पसंद आने लगा होगा, है ना? नहीं। अच्छा, वैसे भी मम्मा तो आदिल से तुम्हारी शादी करवाना चाहती ही थी, लेकिन अब क्या करें, बड़े मामू की तरह मेरे भाई को भी तुम्हारी शक्ल देखना नहीं पसंद। ऐसा कुछ नहीं है रक्षी। ऐसा ही है, जाओ जाके खुद पूछ लो। तुम खुद बताओ यार, एक ऐसी लड़की जिसकी माँ उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी, जिसका बाप उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, तो भला मेरा भाई उसकी शक्ल क्यों देखना चाहेगा? बताओ। नहीं बता सकती ना? वैसे एक बात ना देखो, समझने की है, मेरी माँ को तो नानू ने और बड़े मामू ने सहारा दे दिया था, लेकिन तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं है। तुम्हारा क्या होगा सारा? पता है, मैंने तो सुना है कि जिसके माँ बाप ही अपने नहीं होते ना, वो दुनिया में कोई नहीं होता। ऐसी बातें क्यों करते हो अच्छी? इसलिए कर रही हूं ताकि तुम ये जान सको कि मुझसे, मेरी माँ से और अपने बाप से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम चुप हो जाओगी? घर का माहौल देखो, मेरा सर फट रहा है। हाँ तो मैं फाड़ देती हूँ ना यार, कौन सा तुम्हारे कोई पीछे खड़ा हुआ है जो आके मुझसे सवाल जवाब करेगा, है ना? अच्छा एक बात बताओ, वो उस दिन जीप में तुम्हारे साथ कौन लड़का था? किसी को नहीं जानती मैं जा रही हूँ अपने बाबा के पास। अच्छा एक मिनट रुको, जाओ, शौक से जाओ, लेकिन एक बात याद रख, ना ही वो जीप वाला लड़का, ना ही तुम्हारी फैमिली, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, ठीक है? पलकों से चुन लूं सब आंसू, तेरे हर गम का एहसास करूं, बनकर मैं तेरी परछाई, हर धूप में तेरे साथ रहूं। शाजी बेटा, बस जल्दी से ठीक हो जाओ और हिम्मत करो तो हम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। मेरा दिल मेरे बस में नहीं है अब्बा। हाँ बेटा, दिल तो मेरा भी बस में नहीं है, मगर क्या करें, मजबूरी। जी 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 अबरार मामू ठीक है। नहीं, मामा की तबीयत बिल्कुल ठीक है, नाना मियाँ भी ठीक है। नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। सही है, डॉक्टर से पूछ के आपको बताती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। क्या कह रहा था इब्रार? कह रहे थे कि मामा का ख्याल रखना। ख्याल तो जब रखती ना जब मामा से ऐसी बातें सीखी होती। नाना मियाँ, इंसान से ना एक चीज नहीं सीखी जाती, बहुत सारी चीजें सीखी जाती हैं, और अगर मामा से कुछ सीख लेती ना तो हर वक्त डरती ही रहती। मुझे लगता है कि मेरा खून ना मेरे बाबा से बहुत मिलता होगा। वो भी मेरी तरह बहादुर होंगे। बेटा जी, गलत फहमी है आपकी, ये बहादुरी मैंने सिखाई आप। अच्छा, बहादुरी सिखाई नहीं जाती?
इंसान के अंदर खुद होती है, और वो बहादुरी क्या जो सिखाई जाए। और वैसे भी उस पेशेंट के रूम में मैं सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि उसका नाम बाबा के नाम पे था। किसकी बात कर रही है ये? अरे नहीं बेटा, वो कोई पेशेंट था यहाँ पे, उसकी बात कर रही है। और आपको पता है मम्मा, जब मैं उसके रूम में गई ना तो वहां पे एक औरत आई, भाई कह रही थी और साथ साथ मरने की बदवा भी दे रही थी। शुक्र है मैं तो छुप गई, वरना भाई का तो नहीं पता, मुझे तो वो जरूर मार देती। तुम्हें जाने की जरूरत क्या थी वहां पर? तुम गई क्यों? मैं खुद थोड़ी ना गई थी, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि तुम्हारे जो वालिद है। यार बेटा, जाके तुम डॉक्टर से ये पूछो कि हमें छुट्टी कब मिलेगी, हम कब तक यहाँ से जा सकते हैं। नहीं, भूल गई मैं। अभी मैं पूछ के आती हूँ सिचुएशन का, और हमें कराची और कितने दिन रहना है। कराची? अब्बा, हम लोग कराची में क्यों हैं? चलो यहाँ से, इलाज कहीं और हो सकता था। यहाँ हम आपका इलाज नहीं हो सकता था, वहां पे डॉक्टर्स ने कहा था कि सर्जन्स नहीं है, इसलिए तो मैं आपको इतना दूर लेकर आई हूँ, क्योंकि आपकी तबीयत स्टेबल नहीं हो रही थी। चले अब्बा, यहाँ से निकले, यहाँ से, मेरा दिल बंद हो जाएगा। अम्मा परेशान मत हो, मैं हूं ना आपके साथ, आपकी बेटी है यहाँ पे, और वो पेशेंट तो चले भी गए होंगे। आप रिलैक्स करें। तुम मत घबराओ, मैं भी जाके डॉक्टर से बात करता हूँ। अब्बा जी बस निकलने की करें यहाँ से। तुम्हें बिल्कुल घबराना नहीं। चलो ज़ारा, जरा मेरी बात तो सुन। नाना मियाँ, मुझे नहीं सुननी आपकी बात। आपको पता है ना हार्ट का मामला कितना सेंसिटिव होता है। अब मम्मा जिद कर रही है उन्हें वापस लेके जाऊं मैं। खुदा ना खास्ता अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो गया ना तो ये मामला बहुत बिगड़ सकता है। देखो बेटा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। इस तरह चलते फिरते लोगों से नहीं मिला करते हैं, इस बात से घबरा गई तुम्हारी मामा। बिल्कुल ठीक हूँ मैं नाना मियाँ, जिंदा हूँ मैं, सांस ले रही हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। देखो बेटा, कुछ हो तो सकता है ना। तुम ही कह रही थी कि वो उस आदमी की बहन। नाना मियाँ, आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? देखो नाना मियाँ, अब पीछा नहीं करें आप मेरा प्लीज। हाँ, आपको पता है ये सब आपकी गलती है। आपको कराची आना नहीं चाहिए था, बल्कि मुझे आपको बताना ही नहीं चाहिए। ये सब आपका कसूर है। मेरा कसूर है? जी। अरे तुम ही कह रही थी कि वो तुम्हें सारा के नाम से बुला रहे हैं, और पता नहीं वो क्या तुम्हारे बाप की तरह। नाना मियाँ, मैंने तो हम नाम कहा था, सारा तो मैंने बोला ही नहीं था, कैसे पता चला आपको? देखो बेटा, तुम्हारे बाप का इंतकाल बरसों पहले हुआ था। तो कब हुआ था, यही तो पूछ रही हूं मैं। अरे कितनी बार बताऊं, बताया तो था कि 8 मार्च को हुआ था। इसमें हंसने की क्या बात है? आपको पता है, मैंने सुना था कि लोगों की बर्थ डेट आगे होती है। यहाँ पे तो मेरे बाप की बरसी ही आगे पीछे हो रही है। कभी 8 मार्च, कभी 24 अप्रैल, कभी 20 नवंबर। कितनी दफा मरे थे वो? बदतमीजी मत करो, एक ही बार मरे थे वो। अब बूढ़ा हो गया हूं ना मैं, नहीं याद रहता मुझे कि ज़ारा को क्या बताना क्या नहीं बताना। नहीं करनी मुझे आपसे बात। ज़ारा, ज़ारा, तुम यहाँ हो? कब से तो मेरे को रहा। हाँ, मैं नमाज पढ़ी थी, फिर मैं यहाँ आ गई। बाबा के साथ रक्षी और पप्पो है। वो तो चले गए हैं, लेकिन मैं आ गया। अगर आप आ गए तो आप अम्मी को भी साथ ही ले आते। वो आना चाह रही थी, मगर उनकी खुद की तबीयत सही नहीं लग रही थी, और वैसे भी वो इधर आके परेशान ही हो जाती, तो कोई फायदा ही नहीं था। लेकिन मैं हूं ना। क्या मामा ने या रक्षी ने कुछ बोला है? बाबा, मामू ठीक है, मगर तुम्हें ऐसे देखकर वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारा ऐसी बात नहीं है। और तुम रो क्यों रही हो? क्या मुझे रोना भी नहीं अलाउड? रोना एक अलामत होता है, जो जिंदा होता है वो ही रोता है।
मुझे तो ये भी नहीं पता क्या अगर मैं जिंदा हूँ, और अगर जिंदा हूँ तो क्यों। तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें सिखा दूंगा। बाबा से जाके मिलते हैं, मामू से जाके मिलते हैं। आदिल, बोलो। क्या आपको लगता है कि बाबा मेरी उस मुनव्वर से शादी कर देंगे? शायद। लेकिन मुझे उससे शादी नहीं करनी। तो अगर तुम्हें उससे शादी नहीं करनी तो तुम किससे शादी करनी है? आपसे। मतलब? मतलब कि आप क्या चाहते हो, मेरी शादी किससे हो? भाई तुम्हारी शादी है, जानना भी तुम्हें ही चाहिए ना। अगर मेरे चाहने से कुछ होता तो फिर क्या ही बात होती। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो मुझे बता देना, फिर मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। मेरी ऐसी किस्मत का। प्लीज सारा, किस्मत कुछ नहीं होता। मेरे लिए होती है। मेरी किस्मत काफी खराब है। खैर, आप किस्मत के बारे में कुछ कर नहीं सकते, ना ही उसे बदल सकता। आप बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। आपने कभी किसी को अल्लाह से मांगा है? हाँ। किसको? कि कोई मेरी जिंदगी में आ जाए जो मेरी जिंदगी आसान कर दे और कभी हार ना माने, मसले को मसले ना देखे। क्या आपको वाकई कोई ऐसा चाहिए? इसमें कोई इशू है? हम बाबा को देखने चलते हैं। वैसे तुमने मुझे जवाब नहीं दिया, तुम्हें कैसे लोग पसंद हैं? सॉरी, एक सेकंड। जी मामा। अच्छा ओके, मैं आता हूं। फिर से बच गई हो तुम। मामा बुला रही, मैं आता हूं, बाद में बात करेंगे। बस एक सेकंड रुकिएगा। मरीज की हालत बहुत खराब है, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। ओके, इसको आप प्लीज फिल करके एएसएपी रिसेप्शन पे दे दीजिए। डॉक्टर, मुझे लग रहा है कि आपने गलत इंसान। आई एम सॉरी। वो थैंक यू। ज़ारा, सारा, ज़ारा मज़र शाह, सारा मज़र अली। My God, या अल्लाह, दोनों तो बिल्कुल। अब मुझे समझ आया कि सब मुझे सारा क्यों बुला रहे थे, और आई थिंक कि आपके लिए। सारा, मुझे डॉक्टर से कहा है कि आपके फादर की तबीयत ठीक नहीं है, उनको सर्जरी की ज़रूरत है और वो मान नहीं रहे, लेकिन उनकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, तो आपको इस पे साइन करना पड़ेगा। मैं ये फॉर्म नहीं फिल कर सकती, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं कैसे करूंगी? लेकिन सारा, आप उनकी बेटी है ना? हाँ, लेकिन पापा बहुत गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर। सारा, आई नो इट्स डिफिकल्ट, लेकिन गुस्सा तो वो बाद में करेंगे ना। देखो, अगर अभी आपने ये फॉर्म साइन ना किया और खुदा ना खास्ता आगे जाके कुछ हो गया, तो फिर आप अपने ऊपर गुस्सा करती रहेंगी।
पापा होंगे तो गुस्सा करेंगे ना। देखो सारा, आपको बाबा चाहिए अपने या फिर उनकी यादें? बाबा। तो फिर आप फॉर्म साइन करो जाके रिसेप्शन पर और डॉक्टर्स को बता दो। सही कह रही हैं आप। ज़ारा, तुम्हें लगता है कि हमने कोई डिटेल्स तुमसे छुपाई है? तो तुम बताओ किसकी छुपाई है? हम लोग कराची में क्यों हैं? चलो यहाँ से, इलाज कहीं और हो सकता था यहाँ। ये क्या हो रहा है यहाँ? कराची और सारा, जरूर कोई ना कोई कनेक्शन तो है। पर वो कनेक्शन मैं पता लगा के रहूंगी। सारा, इधर आओ, बैठो। जी। एक सेकंड। हेलो आदिल। जी बाबा की सर्जरी हो रही है। अब आदिल वो नहीं, आप सुने। आदिल मैंने नहीं बोला, नहीं नहीं मैंने नहीं बोला, डॉक्टर्स ने बोला था। जी अभी हो रही है। हाँ आप अम्मी को साथ लेके आए, वो परेशान हो रही होंगी ना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। तुम्हारी मम्मा कहाँ है? वो घर पर है। तुम्हारी कोई बहन है? नहीं, मेरी कोई बहन नहीं है। मेरा भाई था पहले। हम दोनों एक ही शक्ल के कैसे? बहुत सुना था कि दुनिया में आपकी शक्ल जैसे 7 और शक्लें होती हैं, लेकिन पता नहीं था कि ये हकीकत भी हो सकती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारी कोई रिश्तेदारी भी हो। वैसे तुम्हें पता है, तुम बिल्कुल मेरी मामा जैसी हो। मेरी मामा भी बहुत डरपोक है, आपकी मम्मा की तरह। मेरी अम्मी तो फिर भी जवाब दे देती है, लेकिन मेरे बाबा जो है ना, वो तो बिल्कुल शेर जैसे हैं, बहुत बहादुर हैं। मैंने अपने बाबा को कभी देखा नहीं, लेकिन मेरे नाना मियाँ ने ना मुझे बिल्कुल शेर की तरह पाला है। उन्होंने मुझे बहुत बहादुर बनाया। तो आपके वालिद, वो मेरे दिल में है। मुझे ऐसा लगता है कि जब लोग चले जाते हैं ना, तो वो आपके दिल में रह जाते हैं हमेशा के लिए। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहुत सारी आदतें भी शायद उनसे मिलती होंगी। वैसे आपका बहुत थैंक यू। किस चीज के लिए? आपने मुझे बहुत हिम्मत दी ना। अगर आप हिम्मत नहीं देती ना, तो मैं इतना बड़ा डिसीजन खुद नहीं ले सकती थी। थैंक यू। तुम्हारे घर वाले किधर हैं?
नहीं, वो असल में ना बाबा को ज्यादा रश पसंद नहीं है, इसलिए कोई नहीं आया। अच्छा। और फिर दादी की देखभाल भी करनी होती है, और साथ साथ मेरे घर में फुप्पो भी हैं, उनके बच्चे भी हैं। जब उन्हें पता चलेगा ना कि इतना बड़ा हंगामा हुआ है तो पता नहीं क्या होगा। सारा देखो, हंगामे जितने भी हों, एटलीस्ट तुम्हारे पास तुम्हारे बाबा तो होंगे। सही कह रही हैं आप। वैसे थैंक यू। मैंने क्या किया पता नहीं, दिल रास्ता तुमसे मिला तो खुश हो गया। तुम्हारा अगर कभी हैदराबाद चक्कर लगे ना तो प्लीज मुझे कॉल करना, और यही समझना कि तुम्हारा हैदराबाद में भी एक घर है। आप हैदराबाद में रहती हैं? जी। क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जब आप कराची आए ना तो मुझे जरूर बताइएगा, हम दोनों कहीं बाहर चलेंगे। वैसे मैं अपना नंबर किसी को देती नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें दे देती हूँ। देखो ये नहीं। अपने बाबा की तबीयत के बारे में बताना मुझे जरूर, और अपनी मम्मा को भी सलाम देना मेरा। आप भी अपनी अम्मी को मेरा सलाम दीजिएगा। मैं नहीं दे सकती। क्यों? बाद में बताऊंगी। ऐसे सारा इधर आओ। हमारी मुलाकात हुई है, इसके बारे में किसी को बताना नहीं। क्या पता कि फिल्मों में जैसा होता है वैसे हमारा भी कोई रिश्ता निकला है और हमारे दुश्मन हमें खत्म करने की चाल चल रहे हो। हाँ सारा मजाक कर रही थी मैं, तुम तो वाकई बहुत डरपोक हो। ओह सॉरी, थोड़ी घबराहट होना शुरू हो गई। चलो चलती हूँ मैं। हाँ कोई बात नहीं, फोन करके बोल दूंगी। बाय।